मेहनत अगर आदत बन जाए, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हाँ, सही सुना आप सभी लोगों ने कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का मेरे स्टडी विद डेडिकेशन वाला पर स्वागत है। मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से 10 इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करूंगा, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जिससे जल्दी भूले ना और हमेशा याद रहे। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वन वर्ड है अपेरी। अब इसका इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, ए प्लेस वेयर वीज आर केप्ट। वीज का मतलब होता है मधुमक्खियाँ, मतलब कि एक ऐसा जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, यानी उनका पालन पोषण किया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि अपेरी वर्ड यही होता है। जैसे इसको याद करने से एक ट्रिक बनाएं आसान सा। इसे लिखा देखिए, यहाँ से पकड़िए वर्ड अप, API अपी। जब मधुमक्खी जैसे छोटे बच्चों को कहीं गांव में छेद देती है, काट लेती है, तब देखिए क्या होता है। जब उनकी मम्मी पूछती हैं भैया क्या हुआ है, तो बच्चे बताते हैं मम्मी इप्पे छेदिस, इप्पे छेदिस। तो उसी इप्पे इप्पे से क्या हुआ, मतलब क्या छेदा इप्पे, मतलब मधुमक्खी। तो वही मतलब अपेरी, अपेरी मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को पाला जाता है, नहीं रखा जाता है। यानी कि अगर हम ये इतना पकड़ें तो हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं आसानी से। दूसरा वर्ड है आवेरी। इसका मतलब होता है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं पक्षीशाला। अब इसको कैसे याद करेंगे, जिसमें इसमें देखिए पकड़िए ए वर्ड वी फॉर क्या होता है, वर्ड होता है। तो इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। इन दोनों को साथ में याद करेंगे जल्दी हो जाएगा, हमें आसान से याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। तीसरा वर्ड है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज़ को पूरी तरह से तहस नहस कर देना, यानी कि बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे इसमें देखो लिखा है इन्हीं हिलाते, मतलब कोई चीज़ अगर रखी हो, मतलब कोई किसी चीज़ को मतलब ज़मीन में गाड़ा गया हो और उसको कहा जाए इन्हें हिला दो। जैसे कई नया नया पौधा लगाओ आम का या किसी वृक्ष का, तो उसको जड़ अगर हिला देते हैं तो जड़ से क्या होता है, सूख जाता है। इसका मतलब वो होता है पूरी तरह से क्या हुआ, नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब चौथा वर्ड है अबोलिश। अबोलिश का मतलब ये होता है, इसका इंग्लिश में क्या होता है देखिए, टू अवे विथ होली। होली मतलब पूर्ण रूप से, जिसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसे लिखिए देखिए लिखा है उबालिश। जैसे कहीं गंदा पानी हो और कहते हैं कि इसमें कीट होते हैं, तो उसको उबाल लेने से क्या होते हैं, सारे कीड़े मर जाते हैं, यानी कि उसको जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाता है, यानी मिटा देता है। अब इसको कैसे वर्ड कहाँ इसका यूज होता है ये देखेंगे। जैसे स्लेवरी मतलब होता है गुलामी, दास्ता। डाउरी सिस्टम मतलब होता है दहेज प्रथा। मतलब इन सब को ख़त्म करने के लिए अबोलिश वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। अब्सकॉन्डर मतलब होता है ए फ्यूगेटिव। फ्यूगेटिव का मतलब होता है कानून का भगौड़ा। जो जैसे कि अब एग्जाम्पल हम बताते हैं फ्यूगेटिव किसे बोलते हैं, जो पुलिस से डरकर या कोर्ट से या कानून से डरकर भागते हैं। जैसे विदेश भाग गए में क्या कहते हैं, माल्या और मेहुल चोक्सी, मतलब हीरा व्यापारी जो थे, उन सबको क्या बोल सकते हैं, फ्यूगेटिव। अब इसको कैसे याद करेंगे, लिखा है अब कॉन्डर, मतलब वो तो यहाँ से निकल गए हैं, मतलब दूसरे देश चले गए हैं, तो बोल रहे हैं अब कॉन्डर, हम तो दूसरे जगह चला आए ही। छठवां वर्ड है एडिक्ट।
एडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का लत लग जाना, लती हो जाना। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, मतलब वह आदमी जो किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाए, जैसे ड्रग्स, एल्कोहल या बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिससे लोग खाकर अपना जीवन गुजारा करते हैं और घर वालों से हमेशा देखिए उनको कोई मतलब रहता नहीं है। तो एडिक्ट मतलब होता है इसे, इसको पकड़े कैसे कैसे इसको याद करेंगे। दिखा है अधिक, अधिक मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाती है समझ जाओ उसकी लत लग जाती है, उसी चीज़ के बारे में हमेशा सोचते हैं, वही चीज़ खाते रहते हैं, मतलब कि घर से कोई उनका मतलब ही नहीं रहता है। अकॉम्प्लिस लिखा है, अकॉम्प्लिस का मतलब होता है जो किसी अपराध में सहयोगी हो किसी आदमी का। एसोसिएट मतलब होता है सहयोगी, मतलब जो साथ काम कराएं, लेकिन किसमें, अपराध में, यानी कि क्राइम। एकॉम्प्लिस मतलब होता है किसी अपराध में सहयोगी हो जो, उसे कहते हैं एकॉम्प्लिस। आठवां वर्ड है एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है किसी को बरी कर देना जेल से। टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, मतलब उसको मतलब कि न्याय से मतलब बिना मतलब जैसे इसको बताया जाता है कि अपराधी नहीं है, मतलब कि उसको अपराधी ना पाए जाने की वजह से क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जैसे बहुत लोग को पकड़ ले जाते हैं पुलिस और उसको बाद में मतलब उनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं हो पाती है तो उनको मजबूरन छोड़ना पड़ता है, उसे कहते हैं एक्यूट, मतलब बरी कर देना। एमनेस्टी, एमनेस्टी मतलब होता है ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय आ गवर्नमेंट, मतलब कि किसी गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा किसी को क्षमा करना, मतलब किसी की सज़ा को माफ़ कर देना। जैसे अमनेस्टी जो होता है, जब जैसे राष्ट्रपति अगर चाहे किसी की सज़ा को कम कर सकता है, यानी कि माफ़ कर सकता। पार्डन मतलब होता है माफ़ करना। ये लिखा है देखिए, आ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाई आ गवर्नमेंट, मतलब किसी गवर्नमेंट से राष्ट्रपति माफ़ कर सकती है, कानून में मतलब संविधान में लिखा है। एनार्की, एनार्की मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट, मतलब कि जहाँ पर अव्यवस्था फैल जाए, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, या वहाँ पर किसी तरह की राज व्यवस्था मतलब कि सही ना हो, उसे कहते हैं अराजकता, हिंदी में बोलते हैं। मतलब कि उसमें किसी तरह से किसी प्रकार शासन व्यवस्था सही ना हो, रेप दंगे तमाम इसी तरह से होते रहते हैं, उसे कहते हैं एनार्की, अराजकता फैल जाना। इसे क्या लिखा, नरकी, मतलब कि जहाँ नरक जैसा व्यवस्था हो जाए उसे कहते हैं एनार्की। इसको याद कर सकते हैं, नरक लिखा है, नरकी मतलब कि जहाँ पर नरक जैसी व्यवस्था हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो मतलब इस वीडियो में आप सभी लोगों को ये सारे वर्ड अच्छे से याद हो जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ये सारे क्वेश्चंस हैं। हम इसमें सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही बता रहे हैं। थैंक्स मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। ओके बाय।